हाय एवरीवन। दोस्तों, महा टीटी के जो एग्ज़ाम्स इस साल अगले साल फरवरी में होने वाले हैं, आईबीपीएस लेने वाली है और पेपर एनालिसिस वगैरह हम बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी कुछ वीडियो मिलेंगे। हम लोग आज एक इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे आज, जो पिछले साल पूछा, पिछले मतलब 2017 का पेपर है। इससे पहले मैंने आपको पेपर एनालिसिस इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, क्या स्टडी करनी है, वो काफ़ी कुछ बताया हूँ आपको। वो वीडियो देखो जाके, आपको समझ में आएगा। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एक महा टीटी का 2017 का पेपर है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं महा टीटी में, इंग्लिश में सीधे फ्लैट क्वेश्चन आते हैं और समझ में भी आते हैं कहाँ से आया था। तो पहला ये यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का पार्ट। एक एक समझते क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। यहाँ से करेक्ट अल्टरनेटिव भरना है आपको, ये ब्लैंक फिल करना है। इट इज अ न्यूज डैश ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं जो प्रीपोजिशन पे, ये क्वेश्चन पूछा है प्रीपोजिशन पे। इंग्लिश का जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन, तो आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डालना है उस पर। तो यहाँ आएगा उसका ऑफ, आंसर आता ऑफ। देखो न्यूज ऑफ है ना, ये न्यूज ऑफ सक्सेस है ना। तो मतलब ये किसी को बिलोंगिंग के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर लिया जाता है ना। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, लेग ऑफ चेयर है ना, लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर, पीपल ऑफ नेशन, पीपल ऑफ नेशन। तो जब भी किसी बिलोंगिंग्स, किसी चीज का कोई हिस्सा, मतलब मान लो ये इसका कोई बिलोंग करता है इससे, तो उसका यहाँ आता। या फिर कोई चीज किसी का हिस्सा है, तब जैसे लेग ये किसका हिस्सा है, चेयर का हिस्सा है। जब बिलोंगिंग की बात होती है या फिर किसी का पार्ट्स होता है, तब इस तरह का प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ऑफ यूज किया जाता है, ये वाला ऑफ, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव के बारे में पूछा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कंपलसरी, देखो यहाँ पर इनके जो एनिमल है, उनके जो होम है कि वो कहाँ रहते, तो उस पर सवाल पूछा है यहाँ पर। तो ये आवाज है, सॉरी आवाज है, होम नहीं आवाज है, साउंड पे पूछा है। तो जो बुल्स है वो बिलो इस तरह आवाज निकालते हैं, और जो माइस है, जो माइस है वो स्क्विक ऐसी आवाज निकालते हैं। आपको एनिमल्स के कॉमन क्वेश्चन आएगा, एक एनिमल, जो एनिमल रहेंगे एनिमल्स के, उनके आवाज है, उनके साउंड कैसे है, उनका आवाज का नाम क्या है, उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे, ऑफस्प्रिंग, या फिर उनके फीमेल पार्ट, उनके जो फीमेल काउंटर पार्ट है, जैसा मेल फीमेल आएगा है ना, मेल कौन है और फीमेल को क्या नाम है। तो इस पे एक सवाल पीछे कंपलसरी पूछता था, तो उसी को लेकर यहाँ पर साउंड पर सवाल पूछा है। तो जो माइस से चूहे हैं वो किस तरह निकालते हैं, स्क्विक आवाज निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस है ना, उधर है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सारे के सारे। तो यहाँ पर आखिर में आपको जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, वो आखिर में आएगा, लास्ट में। और ये जो पैटर्न है वर्ड का, ये एक्सक्लेमेटरी पैटर्न है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा गया नहीं है, इसलिए ये गलत है और ये भी गलत है। और ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ना, लास्ट में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऐसा। तो आंसर ये रहेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं अलग अलग, उसमें से एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसका पूछा है। तो यूजुअली इसमें अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे तो ये दो तरह से शुरू होते हैं। थोड़ा मैं यहाँ समझाता आपको। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहते हैं, एक तो वो शुरू होंगे व्हाट से, व्हाट, और या फिर हाउ से शुरू होंगे, और इसके बाद में आने के बाद में यहाँ शुरू होगा आपका ऑब्जेक्ट या फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट यूज करेगा जो भी है। तो और जो सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है वो लास्ट में रहेगा हमेशा, याद रखना, ये मेस रहेगा, और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा। इस तरह का इसका पैटर्न रहता है। तो ये बहुत सिंपली समझ में आते हैं। आपको लग रहा होगा कि डब्ल्यू एंड हाउ ये क्वेश्चन पूछने के लिए पूछे गए सवाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका पैटर्न है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल। माई फादर इज डैश
टू पुअर पीपल, मतलब उसके फादर क्या है गरीब लोगों के लिए। तो यहाँ पर है तो सिंपल है कि वो सैड तो नहीं हो सकते। गरीब लोग, गरीब बोले तो गरीब से क्या करते हैं हम लोग, एक तो सिंपति रखते हैं ना, उनके लिए हम लोग हमदर्दी रखते हैं, तो इसलिए सैड, नाराज थोड़ी होंगे उनसे, पहले गरीब पड़े। गरीब है तो उनसे बहुत खुश है कि तुम गरीब है, तो ऐसा भी नहीं है उनके लिए बुरे है, ऐसा भी नहीं है, तो क्या है, काइंड, काइंड है, सिंपैथी है उनके वास्ते, हमदर्दी है, इसलिए काइंड अल्फाज यूज किया जाएगा वहां पे। अगला सवाल यहाँ पर, pick the most appropriate pair and the fill in the blank with the same order to make the sentences meaningful, complete. People were dash of two brother because of their behavior seemed to. तो यहाँ पर आपको appropriate फील करना है, क्या सही है वो फील करना है। तो यहाँ पर people were dash of two brother because their behavior seemed, तो मतलब लोग क्या है उसके बारे में, तो लोग सस्पिशियस है, मतलब लोगों को शक जा रहा कि ये क्या गड़बड़ कर रही है, सस्पिशियस है ना, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है ना वो अनयूजुअल है, पहले कभी नहीं था ऐसा है, मतलब एक तो घबराए हुए है ना, घबराए हैं, फिर ये जो भी है तो अनयूजुअल है, हमेशा की तरह नहीं है, तो इसलिए उस पर लोग सस्पिशियस की नजर से देख रहे, शक की नजर से देख रहे, शक, क्योंकि वो जो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं वो इससे पहले नहीं किए, उन्होंने अचानक गड़बड़ाए क्यों है, तो उसकी वजह से वो देख रहे, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ओड सेंटेंसेस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, पहला सेंटेंस है, क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, आस्क योर क्वेश्चंस, द गोट ईट ग्रास, और यहाँ पर बी रेडी नाउ। तो ये बच्चों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो यहाँ डायरेक्ट वर्ब से शुरू हुआ ये भी, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी वर्ब से शुरू हुआ V1 से, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी वर्ब से शुरू हुआ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये वाला इंपेरेटिव सब्जेक्ट नहीं है, ये है असर्टिव सेंटेंस, यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फिर बाद में मेन वर्ब है, और फिर बाद में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्शन। और ये तीनों देखेंगे तो ये तीनों इंपेरेटिव सेंटेंस है जो मेन वर्ब से, V1 से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से, और बाद में आपके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। सब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे सेंटेंस में, सब्जेक्ट नहीं होता है, वो यू रहता है, वो हिडन रहता है, मान लेते कि यू है, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव बोलते हैं। तो ये तीनों इंपेरेटिव है और ये असर्टिव है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या रहेगा उसका, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिर से ब्लैंक में बनाए, डोंट डैश टाइम इट इज वेरी प्रीशियस, तो डोंट वेस्ट टाइम है यहाँ पर, वेस्ट, तो देखो ये वेस्ट ऐसा नहीं आता, ये भी गलत है, ये वेस्ट मतलब डायरेक्शन वाला वेस्ट है ना, डायरेक्शन वाला वेस्ट, जैसे अमेरिका की तरह वेस्ट में है ना, भारत में अगर देखा है तो मुंबई या महाराष्ट्र गुजरात की तरह तो वेस्ट में, तो ये वेस्ट डायरेक्शन वाला है। और यहाँ वेस्ट टाइम मतलब खराब करना, वेस्ट कर लेना किसी चीज को, टाइम को या किसी चीज को, तो इसको बोलते हैं। तो आंसर हमारा ये रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से मिसमैच आपको वो करना है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल पे से पूछा हुआ है। चाइल्ड सिंगुलर ऐसा रहता है और चिल्ड्रन प्लूरल ऐसा रहता है, फुट सिंगुलर ऐसा रहता है और अगर दो रहे तो फिट बोला जाता है उसको, वो ऐसा रहता, ये भी बराबर है। डेर ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा रहता है ना। ऑक्स का ऑक्सेस नहीं रहता, ऑक्सन रहता, देखो यहाँ लिखा भी है पेपर सॉल्व करने वाले ने, ऑक्सन रहता, तो ये उसका प्लूरल फॉर्म है, तो ये ऑड वन है, तो इसलिए आंसर यही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, लेट हैव नाइस पिकनिक, तो यहाँ पर लेट के साथ लेट अस आता, लेट अस, चलो हम एक पिकनिक करते हैं, चलो हम ये करते हैं, चलो हम गेम खेलते हैं, तो लेट अस आता है यहाँ पर, इसको ऐसा भी लिखा जाता है लेट अस से ना, लेट अस ऐसा भी लिखा जाता, ये लेट अस रहता, तो आंसर रहेगा आपका अस, ठीक है। लेट वी नहीं आता, लेट अस हैव नाइस पिकनिक, चलो हम, इस तरह का है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द बेस्ट अल्टरनेटिव, पिक, ये देखो वापस उनके घर के बारे में बात कर रहा, पिक स्टाई में रहते हैं, स्टे में या स्टाई जो भी प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसका, जो पिग है वो कहाँ रहते हैं, स्टे में रहते हैं। तो रैबिट कहाँ रहते हैं, ये बैरो में रहते हैं, बैरो, इसको इनका एक और दूसरा नाम है वारेन भी बोलते हैं इनके घर को, बिल को बोलते हैं बरो या फिर बोरो या फिर वारेन बोलते हैं बिल को। तो रैबिट कहाँ रहते हैं, बिल में रहते ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, एक पेज भर याद करना है, सारे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो जो लॉयन है उनके बच्चों को बोलते हैं कब या कब, और जो फ्रॉग रहते हैं इनके बच्चों को क्या बोलेंगे, तो इनके बच्चों को बोलते हैं, आपके सामने है
टेडपोल, तो ये उसका राइट आंसर है। यंग वन को क्या बोलते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें एरर कहाँ है, ठीक है, तो एरर पूछने के लिए पूछा है, बड़े इंटरेस्टिंग है। आईबीपीएस आपको जब पूछेंगे ना, तो आईबीपीएस जब पूछेंगे ना, तो आईबीपीएस का जोर फाइंड एरर पे बहुत होता है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं उसमें, खास तौर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। अकॉर्डिंग टू मी ही इज द आइडियल चॉइस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल। ये यहाँ पर रोल मतलब कोई चीज राउंडेड है, रोल है, उसको बोलते रोल, है ना। और आपको रोल कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो वो रोल ऐसा था, रोल ऐसा। तो आंसर उसमें ये एरर का है, ये लास्ट वाले पार्ट में एरर डी में, ठीक है। आगे बढ़ते, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव वॉइस करना है आपको, ये वाले सेंटेंस का। सम काइंड ऑफ फोर्स वाज ड्राइविंग मी, है ना, ड्राइविंग मी। तो यहाँ पर ये आपको वॉइस चेंज करना है ना, तो वॉइस चेंज करता है, ये कंटिन्यू टेंस है, पास्ट कंटिन्यू टेंस है, तो कोई भी कंटिन्यू रहा, जहां भी आईएनजी लग गया, है ना, जहां भी अगर आईएनजी रहा, तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना रहता है, पहले इसको आपको ड्रॉ वन इसको V3 करना होता है, और उससे पहले बिंग लगाना पड़ता है, बिंग, आईएनजी बिंग। तो जहाँ ये पैटर्न दिखेगा वो राइट आंसर रहेगा, उसके अलावा सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ दो जगह है, ये यहाँ पर नहीं है, तो ये गया और ये भी गया, है ना, दो जगह नहीं है, तो आपके दो ही ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है ना, तो ये मी मतलब आए हो जाएगा, तो आई के हिसाब से पास्ट टेंस आना चाहिए, और यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज किया इसने, इसलिए गलत हो गया। आंसर आपका आ गया। बहुत सिंपल होते हैं वॉइस के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, डिग्री के क्वेश्चंस, बहुत सिंपल, आसानी से आप सबके आंसर हमको आते ही है। चूज करेक्ट एंटोनिम्स फॉर गिवन वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड एडोर है ना, उसका जो एंटोनिम्स पूछ रहा है, उसका विरुद्धार्थी शब्द बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मार्किंग की है यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा डिसडेन, अडोर, है ना, सॉरी, हाँ ये आंसर है उसका, एडोर। मेन, अडोर मतलब मुख्य। एक बार कंफर्म कर लेना, थोड़ा डाउट में मतलब श्योर नहीं हो रहा, मेरे पढ़ने का मिस हो गया शायद। चूज द प्रॉपर आर्टिकल ऑफ एक्स इफ नो आर्टिकल रिक्वायर देन वी हैव डैश, और मतलब आपको आर्टिकल फिल करना है, यहाँ पर आर्टिकल फिल करना है, आर्टिकल, है ना। चूज द प्रॉपर आर्टिकल और एक्स इफ नो आर्टिकल, अगर खाली जगह में आर्टिकल बनना है, अगर आर्टिकल नहीं रहा तो एक्स लेना है। वी हैव डैश और आ गया, मतलब घंटी की बात हो रही तो यहाँ एन आएगा, क्योंकि यहाँ एच साइलेंट होता है ना, और का आता है, और एन, और तो एन आएगा जाहिर है। एंड डैश हाफ फॉर प्ले, तो देखो यहाँ पर हमारा पहले में क्या आएगा, एन आएगा, तो ये बाद में ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, सिर्फ आंसर बच जाता है ये वाला आपका। तो ऐसे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव देखेंगे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन डायरेक्ट में स्पीच। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछ रहा है, तो आपको आंसर निकालना है। उषा सेड व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज, है ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का आपको इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो तीन चीजें बहुत पहले याद रखनी रहती है हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते टाइम। एक तो कंजक्शन देखना चाहिए कि कौन सा बदलने वाला है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होने वाला है, उसके बाद में कंजक्शन क्या लगेगा, और टेंस का क्या होने वाला है। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते समय समझते हैं। तो अभी मैं यहाँ से फटाक से आंसर कैसा निकालते हो ना, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। और यहाँ पे कंजक्शन क्या लगता है, दैट लगता, और ये टेंस कैसे शिफ्ट होते, प्रेजेंट रहा तो वैसे के वैसा पास्ट में जाता, तो इट इज है यहाँ पे, तो ये इट वाज हो जाएगा, इट वाज। जहाँ पे आपको ये दिखेगा पैटर्न, ये चीज चेक करेंगे, वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्लेम लिखा और दैट भी लिखा, मतलब ये एक्सक्लेम्ड भी है और दैट भी है, और यहाँ पर उसने इसको इट को वाज भी करा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेम्ड बराबर है, कंजक्शन भी बराबर है। एक मिनट, उषा एक्सक्लेम विथ एंगर, एंगर के साथ एक्सक्लेम नहीं कर सकते ना, गुस्से के साथ नहीं करेंगे, तो गुस्से के साथ नहीं करेंगे। फिर भी देख लिया हमने, ये कंजक्शन प्रॉपर है हमारा, ये भी बराबर है,
और इट वाज भी बराबर है, तीनों बराबर है, तो भी ये दो हमारे कंसिडरेशन में आ गए। उसके बाद में उषा टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड लिखा उसने, ये गलत हो गया। उसके बाद में उषा आस्क, ये भी करा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सक्लेम चाहिए। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। हालांकि आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है इसका, पर मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तीन चेक चेंज करने के बाद में हमको लग रहा है कि सब बातें सही है। तो अब कहानी आती है कि भाई कोई देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कभी आपको वंडर लगा, आश्चर्य हुआ किसी चीज का, है ना, वंडर लगा कि एक ताज्जुबिया चीज लगी, तब हम करते, गुस्से में नहीं करते, तो इसलिए ये निकल लेगा, एंगर के साथ नहीं आएगा। आंसर आएगा आपका फर्स्ट। बहुत सिंपल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड्स फॉर द गिवन एनिमल दैट फीड इंसेक्ट। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा है। जो इंसेक्ट खाते, जो इंसेक्ट पे अपनी फीडिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंसेक्टिवेरस बोलते हैं। 4 नंबर का आंसर आपका, ठीक है। कार्निवेरस मतलब जो मांस खाते वो, और जो घास खाते उसको हर्बीवेरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, यहां पर आपको अल्फाज कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे, या फिर किससे अप्रोप्रिएट बनेगा, तो वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द अल्फाबेट अरेंज अकॉर्डिंग विल फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। तो किसमें मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होते वो देखना है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक एक चेक करूंगा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसकी टेक्निक बता रहा हूँ और आगे निकल रहा हूँ उसका कि टेक्निक क्या करने का। ऐसे समय में क्या करने का, जो भी ऑप्शन दिया है ना उसको नंबर दिया है, देखो यहाँ पर ये अपने अपने नंबर दिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व करना और निकाल लेना इसको कैसा। तो देखो यहाँ पर है ना मीनिंगफुल वर्ड बनने का है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको एक मीनिंगफुल अल्फाज बनाना है, इसको अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए ले, तो देखो 5 ये इसके नंबर दिए ले मतलब ये अल्फाबेट है और ये उसके कोडिंग है। तो यहाँ कोडिंग 1 नंबर को देखना, कोडिंग 5 नंबर पे क्या है, यहाँ पर ए लेना, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तब का लेना, ए लेना। अब ये मैं एक एक चेक करूंगा, लंबा वीडियो बनेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ आपको, ए लेने का है। तो ए आया। अब 4 पे कौन सा है, यहाँ पर 4 पे क्या, आर आ गया, आर। फिर नेक्स्ट 6 है, 6 पे ई है, तो यहाँ पे ई लो आप। फिर बाद में 3 पे क्या है, डी। तो देखो कोई शब्द बन रहा, क्या नहीं बन रहा, इससे समझ में आएगा। तो उस पर फटाफट लिख लेना पेन से, नंबर के हिसाब से टैली करना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। जिसमें मीनिंगफुल बनेगा वो क्लिक करना और आगे बढ़ना। बहुत आसान रहता है। मैं एक एक चेक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो होगा, आपको एक टेक्निक बता दी, समझ लो। रीअरेंज द जंबल पार्ट विच आर लेबल टू PQRS टू प्रोड्यूस करेक्ट सीक्वेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर है ना आपको पैराजंबल का पूछा है और IBPS इस पे खास तौर पर जोर देता है पैराजंबल पर। तो आपको ये रीअरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ रीडिंग अ बुक्स, ये आप आगे आपको करना है। इज अ हैबिट, अब क्या आता क्या नहीं आता, तो आपको क्या लॉजिक लगेगा, आप पढ़ेंगे बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड एंड बिकॉज नॉट ओनली द इंकरेजिंग द नॉलेज। तो पहले नॉट ओनली आता और फिर बाद में बट ऑल्सो आता, और ये दोनों एक के बाद आते हैं, एक ही सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन की यूज होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर पहले आने वाला है, उसके बाद क्यू आने वाला है, ये दोनों की जोड़ी पक्की आने वाली है। तो बाकी कुछ समझो ना समझो, आपको कुछ चीजें क्लियर होगी तो आपका आंसर आया था। तो आर क्यू आपको एक साथ दिख रही है, यहाँ पर आर क्यू है एक साथ है, नहीं गया। यहाँ पर आपको आर क्यू एक साथ है, नहीं है, गया। यहाँ पर आर क्यू नहीं, क्यू उल्टा है तो ये गया। यहाँ पर आर क्यू एक साथ है, आर क्यू है, आ गया, आंसर आ गया आपका। तो बहुत सिंपली से और फटाफट आंसर आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑड टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें से ऑड टर्म आपको निकालना है। तो ये कलेक्टिव नाउन के बारे में सवाल पूछा है, कलेक्टिव नाउन। इसमें से ऑड कौन सा है, तो ये वाला क्राउड ऑफ पीपल होता, हाँ ये बराबर है, ऑड नहीं है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स है ना, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होती है, जो बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं ना उसको फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद में कॉलोनी ऑफ एंट, कॉलोनी ऑफ एंट भी आता है, ये भी बराबर है। तो ऑड वन कौन सा है, फ्लॉक ऑफ बीज, बीज का ह्यूज आता है, ये ब्यूज है ना, इसका ह्यूज आता है, ह्यूज आता है ना, तो फ्लॉक ऑफ गीज आता, ठीक है। तो इसलिए ये ऑड है, 3 नंबर का, मतलब आपका 3 नंबर का आंसर इसमें, हाँ तो ये 4 नंबर का सी, यहाँ पे नंबर दिया है और यहाँ पे 3 नंबर ABC दिया है, तो इसलिए ये आंसर रहेगा सी वाला। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सीकिंग परमिशन। इसमें से परमिशन सीख करने वाला कौन सा सही है। आई वांट टू मेक अ कॉल,
है ना, मैं किसी को कॉल करने चाह रहा हूँ, तो इसके लिए परमिशन लेना आपको, तो कैसे सवाल पूछा जाएगा, गिव मी योर फोन। आप इसको यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस आप ऑर्डर दे रहे हो उसको, या रिक्वेस्ट कर दे दे बेटा फोन। यहाँ पर आप परमिशन नहीं मांग रहे, परमिशन मांगने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कैन आई यूज योर फोन, ये वाला ये परमिशन इसके लिए पूछा था। आई यूज योर फोन डायरेक्ट बोल दे रहे, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, परमिशन के लिए इस तरह यूज किया था। चूज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस, यहाँ पर चूज करेक्ट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन यूज करना है। यहाँ पे लिख रहे इट्स 4 o'clock है ना, इट्स 4 o'clock लिखा है यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी का है, एस के पास है, इट्स के पास नहीं है, तो यहाँ पर इट इज है, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। तो इसको कैसा लिखा जाता है, इट इज को यहाँ पर इट लिखा जाता है, एपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है जब वो इट इज होता है। अगर आप इट्स लिखेंगे ना, इट्स तो मतलब इसका मतलब हो जाता है, मतलब पोजीशन दिखाता, पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन नहीं दिखाना है, यहाँ पर इज लिखना है। अब टाइम क्या है, 4 o'clock है बताना है, मिल्कियत नहीं बतानी, इसलिए ये वाला एपोस्ट्रोफी वाला एस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला एस आई है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी आना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा आपका, एपोस्ट्रोफी, ये वाला पंक्चुएशन लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट, वो है इफ फिश शॉल देन स्टार। तो मतलब जो फिश रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो शॉल में, ग्रुप, उनका शॉल ग्रुप रहता, मतलब एक साथ थवा रहता ना उनका, पानी का, वो पानी में एक साथ रहते, उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं शॉल, ठीक है। एंड देन स्टार करेंगे तो स्टार कहाँ रहते, गैलेक्सीज में रहते। सिंपल क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रीज ग्रो डैश डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्री ग्रो होते ना, तो अपवर्ड आएंगे उसमें। बहुत सिंपल प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। लास्ट चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, एक और अल्टरनेटिव है। इन द बोट डिजास्टर दैट टुक प्लेस नियर द पटना मोर देन 30 पैसेंजर वेयर बी ड्रॉन। तो यहाँ पे वेयर बी, ये यहाँ पर क्या आने वाला है, वेयर बी डैश बी ड्रॉन, सॉरी वेयर डैश बी ड्रॉन। तो क्या आएगा, डिजास्टर हुआ है पटना के पास में बोट का, है ना, तो उसमें जो पैसेंजर है 30, वो क्या फील करेंगे, तो वो फियर्ड फील करेंगे, फियर्ड, डर लगेगा ना उनको, फियर, डर लगेगा ना उनको, तो ये करेंगे, और उसके आंसर भी ये है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, बहुत मुश्किल नहीं आता। और IBPS ने भी पूछा ना, तो ये पैटर्न को लगकर ही लगभग रहेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का वोकेबलरी में फर्क पड़ेगा, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही पैटर्न IBPS भी ऑलरेडी फॉलो करता है। IBPS के भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंग्लिश का एक प्रीवियस ईयर का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। हाँ, कुछ क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ बच्चे अगर स्टडी कर रहे होंगे महा TET की, और उनको क्लास करनी है, तो आप 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 20 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस मिल जाएगा, तो कॉल कीजिए, ठीक है। और बाकी बच्चे बने रहिए यूट्यूब पर, हम तो है ही यूट्यूब पे सब चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।